नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोगों को सुनाएंगे जी किस प्रकार से आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया गया। आइए, सिंदूर ऑपरेशन चलाकर बोल रहे हैं बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता, क्या क्या बता रहे हैं आइए सुनिए ध्यान से। यह वीडियो वायरल हो रहा है इन्हीं का मुख्य प्रवक्ता का वक्ता का। प्राचीन काल से देखिए हमारे पास क्या है, चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम अयुतोऽस विश्वकंभस्य आसन्नो वृत्तपरिणाम। ये पाई का मान है, पाई का मान है, ये वैदिक मान है। आप इसको समझिएगा कि हम कितने एक्यूरेट प्राचीन काल से ही हैं। आर्यभट्ट ने ये बात कही कि 100 में 4 जोड़ो तो 104, उसको 8 से गुणा करो तो 832, उसमें 62,000 जोड़ो तो 62,832 ऐसे वृत्त की परिधि है जिसका व्यास 20,000 है। तो 62,832 बटे 20,000 बराबर 3.1416। ये पाई का एक्यूरेट मान है, ध्यान देना, 3.1416। पृथ्वी प्राकृतिक सर्कल है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। पृथ्वी प्राकृतिक सर्कल है, वृत्त है, जिसकी परिधि 40,075 और व्यास 12,756 किलोमीटर। तो जब 40,075 भागित 12,756 तो उत्तर वही आता है 3.1416, जो कि आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया, बिल्कुल एक्यूरेट। लेकिन इटली वालों ने भैया कंफ्यूज किया राजेश भैया। वही सिराक्यूज इटली से आर्किमिडीज कहता है कि पाई का मान 22/7 है और 22/7 का उत्तर आता है 3.1428, जो कि एक्यूरेसी से दूर है। लेकिन हम आज भी पाई का मान क्या मानते हैं? 22/7, जबकि पाई का एक्यूरेट मान है 62,832 बटे 20,000। तो हम लोग इतने एक्यूरेट हैं। इटली वाला उस समय भी कंफ्यूज किया हमको प्राचीन काल में। यही तो कहना चाह रहा था भैया मैं, और क्या, मैं यही कहना चाह रहा था। टूटने के लिए सितारा काफी होता है और समझदार के लिए बस एक। मैं खुल के ज्यादा बात नहीं कर सकता, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन सच बताना मेरा भी कर्तव्य है। आतंकवादियों ने हमला किया, कर दिया, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? और जब कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने किया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सामने किया और एक्यूरेसी से चुनकर जिसको तुम कह रहे थे कि हम आतंकवादी नहीं पालते हैं, वल्लाह, तो कहां से आया मरकज सुभान अल्लाह, जिसका इंडियन आर्मी ने कर दिया इन्ना लिल्लाह? कहां से आया? हमने तो एक्यूरेसी से मारा। तो कहे जी आतंकवादियों ने हमला किया, उनको मारते क्यों नहीं? और जब मारा एक्यूरेसी से और कर दिया इन्ना लिल्लाह, तो कहा से नो टू वॉर, वॉर बंद करो। अरे अभी तो कह रहे थे यार मारो, अब मार रहे तो कहते हो से नो टू वॉर। और अभी थोड़ी देर के लिए कूटनीति के तहत बोले थोड़ी देर रोक देते हैं, तो जी इंदिरा गांधी के बराबर कोई नहीं हो सकता। अभी तो मारेंगे तो चीटिंग कर दी बोलेंगे, क्यों मारा बोलेंगे। मारेंगे तो जरूर, लेकिन चूंकि पद और गोपनीयता की शपथ होती है इसलिए इस विषय में ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन क्या होगा राजेश भैया, आपको भी पता है और मंच पे भी पता है, सबको पता है और मुझे भी पता है कि आज रात या कल सुबह क्या हो सकता है। तब नहीं बोलना कि चीटिंग कर दीजिए, क्यों मार दिया ये बेचारे मासूमों को, क्यों मार दिया, आतंकवादी है। और चाणक्य का राजमंडल का सिद्धांत है और उसी राजमंडल के सिद्धांत के तहत मारेंगे। उधर से अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जिनकी माताओं बहनों पर जुल्म किया, युवाओं को लाइन में खड़ा करके गोली मारी, बच्चों को बूटों के तले रौंदा बलूची बच्चों को पाकिस्तान की आर्मी ने। उधर से बलूचिस्तान कुचल के मारेगा पाकिस्तान को, इधर से इंडियन आर्मी दबा के मारेगी पाकिस्तान को। आतंकिस्तान खत्म होगा इस विश्व से, आतंकिस्तान खत्म होगा इस विश्व से। आइए राजेश भैया, विषय पर मैं आता हूँ, इस्लाम और विश्व शांति। इस्लाम और विश्व शांति की हम बात करें, देखिए
या तो मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चालू करूं या फिर इस्लाम का विकृत स्वरूप जो प्रस्तुत किया आसिम मुनी वहां तक है, वहां से भी चालू कर सकता हूं, यहां से भी चालू कर सकता हूं। तो हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस्लाम कैसे चला और आसिम मुनी और जिन्ना और आसिम मुनी आते आते क्या स्थिति हो गई इस्लाम और विश्व शांति में, हम इस बात की चर्चा करेंगे। क्योंकि जो विषय है मैं उससे विषयांतर नहीं होऊंगा, लेकिन पिछले हफ्ते भर में यह घटनाक्रम ऐसा कुछ चला कि उस विषय को छुए बिना मन भी नहीं मानता, और वो रिलेटेड भी इसी से, रिलेटेड भी इसी से। तो मैं तो बस एक 6 पंक्तियां मैंने लिखी है वो कहूंगा। 6 पंक्तियां महाराज, कभी 2 पंक्ति सुनाते मैं 6 सुनाऊंगा क्योंकि कभी नहीं हुई। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जलवा है दुख तराने हिंदुस्तान का, दुख तराने हिंदुस्तान यानी भारत की बेटियां, जलवा है दुख तराने हिंदुस्तान का, नामो निशान मिटा दिया दहशतगर्द पाकिस्तान का। दहशतगर्द आया था, दहशतगर्द आया था ख्वाब हूर सजाकर। हूर फेक कंसेप्ट है, एकदम फेक। इस्लाम और विश्व शांति के मंच पे कह रहा हूं बाबा जी, हूर बिल्कुल फेक कंसेप्ट है नहीं। हमारे गुरु जी सोच रहे 72 सुने थे और आप इतने पॉइंट भी नहीं है तो एक भी नहीं है। हूर है जन्नत में, और इस्लाम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि हूर है जन्नत में और जन्नत है माँ के कदमों में। तो सारी हूर कहाँ है? माँ के कदम। इस्लाम के अनुसार कहूंगा, इस्लाम और विश्व शांति पर ही कहूंगा। एकदम झूठ बात की कहीं वो 130 फुट की हूर मिलेगी और ऐसा होगा और ये होगा वो होगा। मतलब मौलाना लोग कट्टरपंथी जो बैठते हैं इतनी गंदी व्याख्या करते हैं और फेसबुक कैसे आते हैं, देखो इस्लाम की क्या छवि बनती है। अरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी पत्नी हजरत उम्मे सलमा ने पूछा तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया था, क्लियर कट। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा कि बताओ जन्नत की हूर ज्यादा अफजल, श्रेष्ठ, सुंदर? ऐसे सर्टिफिकेट में नाम पत्नी ने पूछा और ये सब ऑथेंटिक बात है। तो कहा जन्नत की हूर से ज्यादा श्रेष्ठ सब एक ईमान वाली स्त्री है, यानी कि मेरी पत्नी है। बाबा बोले रोटी वही देगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बात क्लियर कर दी ना कि जन्नत की हूर अपनी पत्नी, श्रेष्ठ कौन? अपनी पत्नी। और इस्लाम में ही स्पष्ट लिखा है कि जन्नत की हूर की सरदार आपकी पत्नी होगी। कहने का मतलब यह है कि 72 मिल भी गई, अश्विनी भैया, 72 मिल भी गई। क्या ये बहुत सुंदर सा महल है? चलो जन्नत में तुमने आए हो, बहुत अच्छा काम किया। ये 72 के 72 तुम्हारी एक सुंदर महल में, उसमें इतना बड़ा ताला लगा है। क्या इसकी चाबी? क्या ये लो चाबी तुम्हारी पत्नी के पास है क्योंकि इन हूरों की सरदार कौन है? तुम्हारी पत्नी। अब बोलो एक को देख भी पाओगे? ये लिखा हुआ है इस्लाम में भाई। इस्लाम और आप इशारों से समझते क्यों नहीं है? आप देख, वो कहेगी एक को पानी भरने लगा देगी, एक को बर्तन धोने लगा देगी, एक को कपड़ा धोने लगा देगी, तुमको देखने नहीं मिलेगा। ये है आपकी पत्नी ही जन्नत की हूरों की सरदार। तो चीजों को इशारों में समझ जाया करो। बेचारे बच्चे ये मौलानाओं की बात सुनकर शरीर में बम मारकर कूद जाते हैं। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।